आज मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। पहला है इसमें स्टोन ब्रिज। स्टोन ब्रिज में होता क्या है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं जिसमें एक उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में 3 तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि पहला स्ट्रक्चर है इसका इस तरह से है कि यहां पर एक रेजिस्टेंस हो सकता है, एक रेजिस्टेंस यहां हो सकता है, फिर एक रेजिस्टेंस यहां हो सकता है और फिर एक रेजिस्टेंस को यहां हो सकता है। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को ये हो गया जी, और यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। यहां से सेल लगा सकते हैं, सेल ये कर दिए। एक तो स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा आपको, 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से करंट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ये हो गया आपको करंट, यहाँ पर I1 R1 में, इधर करंट हो गई I2, इधर से आ सकती है IG करंट आ सकती है, ये IG, इधर करंट जाएगी वो है I4, और इधर जो करंट जाएगी उसका नाम है I3, और इसका जो करंट है वो क्या है, I है, ये करंट I है, ये करंट I, इस तरह से होगा। समझ में आ रही बात? 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया आपको R2, और यहाँ पर है क्या, गैल्वेनोमीटर, इसको क्या कहते हैं R3, इसको कहते हैं क्या R4। ये हो गया क्या R1 हो गया, ये हो गया क्या R2 हो गया, ये हो गया क्या R3 हो गया, और ये क्या हो गया R4 हो गया। और ये इस तरह से, ये माइनस है, ये प्लस है, ये क्या है V है। ये हो गया क्या I1, ये हो गया क्या I2, ये हो गया क्या I3, ये हो गया I3, ये हो गया क्या I4, ये हो गया क्या I4, और फिर क्या कर गया I, इस तरह से निकल गया I, ऐसे I। इस तरह से भी आप अरेंजमेंट बना सकते हैं। मैंने लिखा है कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है, एक स्ट्रक्चर है। इफ एनी 3 रेजिस्टेंस आर नोन या गिवन, इफ एनी 3 रेजिस्टेंस आर गिवन, वी कैन फाइंड थर्ड वेरी इजिली। ये कैसा रिलेशन है, इसमें 4 रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है, ओके, और कहता होगा कि किसी एक का रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं R1 बटे R2 और R3 बटे R2, ये रिलेशन है। तो R4 इक्वल टू R3 इंटू R2 बटे R1। इस रिलेशन से आप काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो अब बात यहाँ पर ये है कि ये रिलेशन हमको कैसे निकालना है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। 4 रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेशन करना है, तो किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ये रिलेशन हमको लाना है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज रिलेशन। रिलेशन बिटवीन R1 R2 R3 and R4 for balance व्हीटस्टोन ब्रिज
फिर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बात यहां पर एक नई आ गई कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज किसको बोलते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस होना चाहिए और इसमें हमको रिलेशन कैलकुलेट करनी है R1, R2, R3 और R4 में व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस के कंडीशन से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ बातें कि I जो है I वो करंट सप्लाई बाय द सेल है। I करंट सप्लाई बाई सेल। I जो है करंट सप्लाई बाई सेल, इससे I जो है करंट सप्लाई हुई। I1 जो है I1 करंट इन R1 और I2 जो है वो क्या है करंट इन R2 और I3 है वो है क्या करंट इन R3 और जो I4 है वो है करंट इन R4। इस तरह से है करंट R4 में। IG हो गई IG करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर। ये सारी बातें मैंने लिख दिया। I किस में करंट है, I मेन करंट है जो सेल से सप्लाई किया है। I1 करंट किस में है जो R1 है। I2 करंट है R2 में और I3 जो करंट है वो R3 में और I4 जो करंट है वो R4 में और IG जो है करंट इन गैल्वेनोमीटर इसमें है। ओके, अब हम क्या करते हैं लूप कंसीडर करते हैं। देखो ये लूप बनाते हैं, यहाँ पर लूप कंसीडर करते हैं। ये लूप कंसीडर कर रहे हैं। ये लूप बना दिया मैंने। यहां पे क्या करते हैं लूप कंसीडर करते हैं, है ना। ये जी है IG। अब इसमें लूप जैसा मानना चाहते हो वैसा मान सकते हैं। मैं इस तरह से मान लेता हूँ। ये इसका नाम है L1, इसका नाम है L2, इसका ऐसे मान लेता हूँ L1, L2, L3। अब क्या है कि इस लूप की बात करते हैं। लूप फर्स्ट लूप L1 लूप की बात करते हैं। उसका नाम देखिए A B C A लूप है A B C A। नेट पोटेंशियल का सम क्या होगा 0। नेट पोटेंशियल का सम करना 0। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर करंट की दिशा इधर है और लूप की दिशा किधर इधर है। करंट की दिशा भी इधर और लूप की भी दिशा इधर। तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो निगेटिव होगा। बोलो तो माइनस क्या लिखेंगे I1 माइनस I1 R1। कोई डाउट माइनस I1 R1 मैंने लिख दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। माइनस I1 R1। अब इसमें देखो BC में देखिए तो करंट की डायरेक्शन किधर है इधर, IG की डायरेक्शन इधर और लूप की भी डायरेक्शन इधर है तो निगेटिव होगा, है ना। तो इसमें लिखेंगे माइनस IG और RG कौन है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। RG रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। इसमें बात करते हैं। इसमें तो करंट की डायरेक्शन I2 इधर और लूप की डायरेक्शन इधर। तो क्या लिखेंगे इसमें प्लस R2 और क्या लिखेंगे I2 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको क्या मिलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात करेंगे लूप सेकेंड। अब बात करते हैं किसकी लूप सेकेंड की। तो लूप सेकेंड में सभी पोटेंशियल का सम को क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो सभी पोटेंशियल का सम, तो आप देखो पोटेंशियल लूप L2 नाम क्या है BDCB
डी सी डी। नेट पोटेंशियल का सम क्या करना है? जीरो करना है। नेट पोटेंशियल का सम क्या करना बच्चों? जीरो। देखो इसमें देखो करंट की डायरेक्शन इधर है और लूप की भी डायरेक्शन किधर है? इधर ही है। तो क्या हो जाएगा? माइनस आई थ्री आर थ्री, माइनस आई थ्री आर थ्री। और इसमें क्या है कि करंट की लूप की डायरेक्शन इधर है और करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो इसमें क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी आई फोर और क्या हो जाएगा? आर फोर, प्लस आई फोर और आर फोर। इसमें क्या हो गया कि लूप की डायरेक्शन किधर है? इधर है और करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो इसमें हो जाएगा प्लस आई जी और आर जी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। इस पर क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड बनेंगे। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको खोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर दो इक्वेशन आया है। तो अब बात करते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस। ये कंडीशन है व्हीट स्टोन बैलेंस व्हेन VB, V और B इक्वल टू V क्या होना चाहिए? C होना चाहिए, है ना? क्लियर है बात यहाँ पर? जब पोटेंशियल B पे और पोटेंशियल कहाँ बच्चों? C पे सेम हो जाएगी तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। जब पोटेंशियल B पे और C पे जब पोटेंशियल सेम हो जाएगी तो ये बैलेंस कहलाएगी, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कहलाएगी। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो करंट है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी मान क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो गई। तो नाउ यहाँ पर लिखेंगे नाउ गैल्वेनोमीटर डज नॉट shows any डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। समझे बच्चों? गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, दैट इज, इसका मतलब हुआ कि आई जो जी है वो क्या हो जाएगी? जीरो। आई जो जी है वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यही है, फर्स्ट से। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे? माइनस I1 R1 और यहाँ पर लिखेंगे क्या? माइनस RG, IG का वैल्यू जीरो इंटू RG और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस R2 और क्या होगा? I2 इज इक्वल टू जीरो, है ना? ये होगा क्या? जीरो हो गया। माइनस I1 और R2 प्लस R2 और I2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हो गया I1 यहाँ पर R1 है, R1 बच्चों सॉरी, यहाँ पर R1 है ना? यहाँ पर हो गया R1। यहाँ पर क्या लिखेंगे? I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे I1, यहाँ पर लिखेंगे I2 और यहाँ पर लिखेंगे क्या? R2, यहाँ पर लिखेंगे R1। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या लिखेंगे बच्चों? इक्वेशन नंबर थर्ड। ध्यान से समझो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। लिखा हूँ कि व्हेन व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना? व्हेन व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस, यहाँ पर लिख लो भाई। व्हेन व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो? बैलेंस हो। बैलेंस हो तब की बात कर रहे हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस व्हेन VB बराबर VC, मतलब कि VB का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसमें चार्ज बहेगा नहीं, करंट जाएगी नहीं, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो शो करेगा। नाउ गैल्वेनोमीटर डज नॉट शोज एनी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि IG का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चों? जीरो। IG का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? जीरो। तो फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन था एक, तो यहाँ पर माइनस I1 R1 और यहाँ पर IG था, तो IG को मैंने क्या कर दिया 0, RG R2 I2 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर होगा I1 R1 इक्वल टू I2 R2, तो I1 डिवाइडेड बटे I2 इज इक्वल टू R2 बटे R1। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या हो गया ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या है कि ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या है बच्चों, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से अब बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम सेकंड, अब सेकंड जहां जहां है ना वहां पर IG है, वहां पर 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या माइनस I3, यहाँ पर लिखेंगे R3 और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे I4, यहाँ पर लिखेंगे क्या R4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसमें पुट कर दिए IG का भाई लोग, तो क्या मिलेगा, तो आपको अब सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छा रिलेशन मिलेगा। और ये रिलेशन को हमने देखो ड्राइव किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या माइनस I3, यहाँ पर लिखेंगे R3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस I4, फिर लिखेंगे क्या R4 इक्वल टू 0, रिलेशन होगा क्या I3, फिर लिखेंगे क्या R3 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या I4, यहाँ पर लिखेंगे क्या R4, ऐसे बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है अगर समझिएगा, यहाँ पर है कि I3, ओके I3 और डिवाइडेड बटे I4 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा क्या R4, यहाँ पर हो जाएगा क्या R3। अब जरा समझिए कि फ्रॉम डायग्राम अगर मैं बात करूं क्या डायग्राम से, तो डायग्राम से अगर बात करें तो जब ये इसमें करंट नहीं जाएगी, इसमें जरा समझिएगा, यहाँ से I करंट निकला, इधर I1, इधर क्या चला गया I2, इधर करंट गया है I1, इधर करंट गया है I2। अब यहाँ जब ये करंट गया है तो इसके तरफ करंट नहीं जा रहा है, इसके तरफ करंट जाना है नहीं जा रहा है, इधर करंट को जाना ही नहीं है। तो इधर जब करंट नहीं जाना है तो सारे करंट कहाँ चला गया, इधर चला गया कि नहीं चला गया, जो करंट इधर जा रही है। ओके, अब इसमें अगर डिवाइड होना था इधर और इधर, तो इधर तो करंट जा नहीं रही है, तो सभी करंट कहाँ चली गई, इधर आ गई। I1 इधर क्या आ जाएगी, तो हम लिखेंगे कि IG जो है, ध्यान दीजिएगा IG जो है वो क्या है 0 है, तो I1 जो है ना वो किसके बराबर है बच्चों, किसके बराबर है I1, यह है I1 जो है वो है I3 के बराबर हो गया, और जो I2 है वो किसके बराबर हो जाएगा I4 के बराबर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया नहीं आया, ये जो करंट I2 इधर जा रही है वो किसके बराबर हो जाएगी I4 के बराबर हो जाएगी। ओके, तो फ्रॉम डायग्राम से ये बात लिख सकते हैं आप, फ्रॉम डायग्राम से मैंने ये बात लिखा है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम डायग्राम। तो फ्रॉम डायग्राम से मैंने लिखा है क्या I जो है IG इक्वल टू क्या है 0 है, और यहाँ पर क्या है I1 जो है वो है I3 के बराबर है, और I2 जो बराबर है वो किसके बराबर है I4 के बराबर है। तो आप समझो यहाँ पे, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पर आप लिखे हैं I1 I2, तो ये तो सही है, तो इसको देखिए, इसको I3 की जगह पर क्या लिखिएगा I1, यहाँ पर लिखेंगे क्या I1, I4 की जगह पर क्या लिखिएगा I2, यहाँ पर लिखिएगा I2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखिएगा R4 डिवाइडेड बटे क्या लिखिएगा R3। क्लियर, तो ये हो गया आपको 4। अब यहाँ देखिए तो ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन 4 है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो ये थर्ड और फोर्थ जो है वो क्या है सेम आया I1 बटे I2। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड क्या फोर्थ, यहाँ पर लिखेंगे I1, यहाँ पर लिखेंगे R2 डिवाइडेड बटे R1 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बटे कितना R3। तो रिलेशन बन जाएगा, इसको ऐसे रिलेशन बना सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या R1 पलट देते हैं R1 डिवाइडेड बटे R2, इसको ऊपर इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या R3 डिवाइडेड बटे R4।
ऐसा R1 बटे R2 इज इक्वल टू R3 बटे R4। ओके, R1 बटे R2 इज इक्वल टू R3 बटे R4। ये है आपको इम्पॉर्टेंट रिलेशन व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस का। अब इसी में अगर हम बात करें कि हम चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करें, यानी बहुत सारे चीज़ को कैलकुलेट करें, तो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। इसी सर्किट को अब ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ, ध्यान दीजिएगा, नाउ IG इक्वल टू क्या है, IG इक्वल टू 0 है। सो वी कैन रिमूव, इसको रिमूव कर सकते हैं। ये B है और ये C है, BC एलिमेंट, वी कैन रिमूव BC एलिमेंट। BC एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जब इसको हम रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, समझिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया R1, ये क्या हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया आपको R4, ऐसे मिलेगा। और इसको आप इस तरह से सेल से कनेक्ट कर दीजिएगा, तो इसमें जो करंट गया है वो I1, इसमें भी करंट गया है वो I1, ओवरऑल ये I1, इधर जो करंट गया है वो क्या है I2, इधर भी जो करंट गया है वो क्या है I2 है, इधर भी जो करंट है क्या है I2 है, और ये क्या है I है। तो मुझे कैलकुलेट करना है क्या, करंट सप्लाई, टोटल करंट सप्लाई कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, एक सेल लगा सकते हैं ऐसे, माइनस प्लस और क्या हो गया भी हो गया, माइनस प्लस, ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें है अब यहाँ देखिएगा, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और R4। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि R1 एंड R3 आर इन किस में है, सीरीज, आर इन सीरीज। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R3। अगेन R2 एंड R4 आर इन क्या सीरीज। तो यहाँ पर क्या हो गया, RS डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R4 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये हो गया एक, फिर ऐसे हो गया, और ये क्या हो गया I, और ये क्या हो गया I। इसको आप एक सेल से ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे 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 सेल से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हो गया, ये वाला हो गया कौन RS, ये कौन हो गया RS डैश। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। करंट I1, इधर करंट क्या है I2। हमको करंट निकालना है सप्लाई वाला करंट, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जो सेल से करंट क्या कर रही है, सप्लाई की है, वो करंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो अब पैरेलल में जोड़ेंगे RS, ये RS और RS डैश दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ RS एंड RS डैश आर इन क्या पैरेलल। RS और इनटू RS डैश ओके। RP इज इक्वल टू RS इंटू RS डैश। यहाँ पर लिखेंगे क्या RS प्लस RS डैश। RP इज इक्वल टू RS में क्या लिखेंगे R1 प्लस
क्या लिखा हुआ आर एस में R1 प्लस R3, यहाँ पर लिखेंगे R1 प्लस R3। फिर क्या लिखेंगे R2 प्लस R4, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे R1 प्लस R3 प्लस इसका लिखेंगे R2 प्लस R4। तो RP इजिकल टू क्या होगा, RP इजिकल टू होगा R1 प्लस R3, यहाँ पर क्या लिखेंगे R2 प्लस R4। यहाँ पर लिखेंगे क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये हो गया नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस का वैल्यूज ये है। ओके, अब क्या है कि करंट निकालना है, तो करंट सप्लाई बाय द सेल, आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको। यहाँ पर लिख सकते हैं कि करंट सप्लाई बाय सेल, सेल के द्वारा करंट सप्लाई। तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इजिकल टू आई और आर एस, सॉरी आरपी है, आरपी। तो आई इजिकल टू V बटे आरपी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आई इजिकल टू V बटे आरपी। V बटे आरपी की अगर बात, आई इजिकल टू आरपी, आरपी का वैल्यू है R1 और R3 इंटू R2 प्लस R4 और डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इसको ऊपर भेज सकते हैं, जब आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं आई इजिकल टू V R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और डिवाइडेड बटे R1 R3 और R2 प्लस R4। इस तरह से बात होगी। ये होगा आई इक्वल टू V R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें है एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये सोल्यूशन करना है। इसको एक सर्किट दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि फाइंड करंट इन ईच एलिमेंट 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 2 ओम, और बीच में है 10 ओम। तो सबसे पहले ये चेक करना है, जब भी ऐसा सर्किट आए ना तो आपको ये दिमाग लगाना है कि पहले हम ये चेक कर लें कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं। तो देखो भाई R1 इजिकल टू कितना है 2 ओम है, R2 इजिकल टू कितना है 4 ओम है, फिर R3 इक्वल टू कितना है, तो R3 इजिकल टू 1 ओम है, और R4 कितना है, R4 यहाँ पर कितना है 2 ओम है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या R1 बटे R2 इजिकल टू R3 डिवाइडेड बटे कितना R4, है ना। तो R1 मतलब कि 2, यहाँ पर कितना है 4 इजिकल टू R3 कितना है, R3 है 1 डिवाइडेड बटे कितना 2, तो 1/2 इजिकल टू 1/2। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस क्या हुआ बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि VB में जो पोटेंशियल है वो VC के पोटेंशियल के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि I जो 5 है वो 0 हो गया, यानी करंट इन ऐसे करंट इन 10 ओम इज 0। पहला तो आंसर यहीं पर आ गया, एक तो आंसर हो गया कि इसमें जो करंट होगा वो 0 होगा। तो जब इसमें करंट 0 होगा तो मैंने क्या कहा था कि इसको आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको तो आसानी से हटा दीजिए, ऐसे हट गया।
हट गया ये। तो अब ये हट गया तो इसमें क्या करिएगा, ये इन दोनों को सीरीज में जोड़िएगा तो RS इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 ओम। फिर उसके बाद इसको सीरीज में जोड़िएगा तो इसका नाम पड़ गया RS डैश। तो ये 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 ओम हो गया। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। इन दोनों को अगर हम देखा जाए, इसको दोनों को अगर देखिएगा तो दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो नाउ RP इजिकल टू क्या लिखिएगा, इसको लिखिए 3 इंटू कितना 6 डिवाइड बाई 3 + 6 कितना होगा 9। तो ये होगा 3, ये होगा क्या 2। तो RP इजिकल टू आ गया आपको 2 ओम हो गया। तो करंट सप्लाई कैलकुलेट करना है आपको। तो करंट अगर सप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो ओम्स लॉ से करेंगे कि नहीं करेंगे, ओम्स लॉ से करोगे भाई, तो ओम्स लॉ से करो। तो नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ V इजिकल टू I और क्या लिखेंगे RP लिखेंगे। तो I इजिकल टू ध्यान दीजिएगा, I ये करंट सप्लाई निकाल रहा है, करंट सप्लाई। तो I इजिकल टू V बटे RP। यहाँ पर क्या हो गया I इजिकल टू V का वैल्यू 20, यहाँ पर क्या हो गया 20 और RP का वैल्यू हो गया 2। यहाँ पर क्या हो गया I इजिकल टू 10 एम्पियर। ये तो करंट सप्लाई हुआ। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या, इसमें कितना करंट और इसमें कितना करंट। तो ये वाला तो 3 ओम है, इसको अगर देखा जाए तो ऐसे है। तो ये वाला है आपके पास, इसका 3 ओम है, इसका कितना है 6 ओम है। ऐसे ये हो गया माइनस, ये हो गया क्या प्लस, ये हो गया 20 वोल्ट, ये हो गया ऐसे, ये हो गया I, ये हो गया क्या I1 हो गया, ये हो गया कौन I2 हो गया, ये हो गया I1, ये हो गया क्या I2, ये कितना हो गया I और ये हो गया कितना हो गया I। को डाउट? ओके। तो इसमें कितना करंट गया और इसमें करंट गया, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना V इजिकल टू I1 और लिख सकते हैं क्या RS। ये RS है, यहाँ पर V कितना है 20 है, ये 3 है और ये कितना हो गया RS। I1 इंटू कितना 3, तो ये हो गया I1 इजिकल टू 20/3। तो I1 जो है वो करंट किस में है 2 ओम एंड 1 ओम, 2 एंड 1 ओम, इसमें करंट है, दोनों में है। ओके। तो करंट इन 2 ओम एंड 1 ओम इज कितना करंट है, कितना करंट है, करंट इन 2 ओम एंड 1 ओम, ये 2 ओम ये 1 ओम, इसमें करंट कितना जाएगा 20/3 एम्पियर। ये हो गया आंसर दोनों में। अब 2 ओम यहाँ भी है तो इसमें नहीं, फिर इसमें अब इसका निकालते हैं। तो इसका नेट कितना है 6 हो, अब पोटेंशियल कितना है 20। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है कांस्टेंट, जितना पोटेंशियल इसमें खर्चा होगा उतना ही पोटेंशियल ये होगा उसको। तो आप लिखेंगे कि क्या, अब लिखेंगे इसके लिए, तो V इजिकल टू I2 इंटू RS डैश। तो V कितना है 20, I2 आपको कैलकुलेट करना है, RS डैश कितना है, RS डैश है 6। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपको I2 इजिकल टू 10 डिवाइडेड बटे 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो लिखेंगे कि 4 ओम में एंड 2 ओम में करंट इन 4 ओम एंड 2 ओम सेम होगा। नाउ करंट इन 2 ओम एंड 4 ओम, नाउ करंट इन 2 ohm and 4 ohm and 2 ohm will be 10/3 एम्पियर। ये हो गया आंसर।
क्लियर? तो हमने आज पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, उसका कैसे रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।